बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज रेलवे की एक हादसे की रिपोर्ट आ गई जिसमें दर्जनों हलाक हुए और उस वक्त के मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने क्या कहा था इसकी तफसीलात बताएंगे। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच की रिपोर्ट को भी नशर करने का हुक्म दे दिया, जबकि महंगाई अपने अरूज पर है, एहतजाज के सिलसिले शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी एक आम शहरी का अगर आपको कोई चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, तो हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आटे की कीमत माजी की तरह अरूज पे है, चीनी भी बढ़ती जा रही है और हुकूमत महज बयाना तक महदूद होकर रह गई है। अपोजिशन के ख़िलाफ़ को उनके नीचे करना और अपोजिशन का हुकूमत को गिराना, इसके अलावा ऐसा लगता है अवाम और हुकूमत और अपोजिशन में कोई रिश्ता नहीं रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक डेट थी कि रेलवे के हादसे में दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए झुलस कर। उस वक़्त के वज़ीर शेख रशीद साहब का कहना था कि इसमें रेलवे का कोई कसूर नहीं, तबलीगी लोग जा रहे थे और सिलेंडर फटा जिससे 50 या इससे ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए। देखते ही देखते इंसान राख बन गया, लेकिन हुक्मरानों के दिल नहीं धड़के। जब घरों में ये इतला गई कि आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं आग लगने की वजह से ट्रेन पे, तो हर आंख अश्कबार थी। रेलवे स्टेशन कब्रिस्तान के मनाजर पेश कर रहा था। अचानक उस वक़्त के वज़ीर और आजकल भी वज़ीर है मोहतरम शेख रशीद साहब रेलवे के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं, कुछ लोग सिलेंडर जला रहे थे और इस किस्म का जवाब पेश किया जिस वजह से ये हादसा पेश आया और इसमें 50 के करीब लोगों की ज़िंदगियां चले गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब रेलवे की ही जानिब से इस रिपोर्ट का बगौर जायज़ा लिया और रिपोर्ट ओपन हुई जो रेलवे हुकाम ने बनाई थी, तो उसमें कहा नहीं, इसमें नाकस वायरिंग रेलवे की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद ये सिलेंडर या कुछ और नुकसान हुए। ना जाने क्यों हमारे हुक्मरान जिस चीज़ में खुद सफ़र करते हैं, दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर की बोगी है वो मौजूदा हो या पुराने हो या रेलवे मिनिस्टर हो, उसकी एक बोगी पर भी 4-4, 5-5 करोड़ रुपया खर्चा लगता है, या इससे कुछ कम ज़्यादा होगा। लेकिन जिसमें 1000-2000 मुसाफिर जाते हैं उसकी वायरिंग ऐसी नाकस है कि वो कदती फिरती मौत बन जाए। लेकिन हुक्मरानों के दिल में कभी ये खौफ नहीं आया कि ये गरीब का बच्चा जो सफ़र कर रहा है, जो माँ सफ़र कर रही है, बहन कर रही है, बेटी कर रही है, बाप कर रही है, कोई शादी के लिए जा रहा है, कोई गमी के लिए जा रहा है, न जाने किस वक़्त ट्रेन उनके लिए लाश बन जाए, उसके जनाजे के मनाजर दे दें, जिंदा इंसान जल जाए। आज से पहले भी दर्जनों माजी की हुकूमतों में हादसा हुए और लातदाद हुए, आज तक किसी एक जिम्मेदार को सज़ा नहीं दी गई, नॉट ए सिंगल। क्योंकि इन हादसात में ज़्यादातर बेबस, गरीब, लाचार, कम खर्चे वाले लोग जाते हैं। ये तो बेचारे चले गए, उस वक़्त कह दिया गया शॉर्ट सर्किट, अब हक़ायक़ आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शेख रशीद साहब आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। देखना ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो मदीने की रियासत की बात करते हैं मोहतरम इमरान खान साहब, इस हादसा तो हो गया जिसकी गलती थी, गलत बयानी करने पर, अवाम को गुमराह करने पर किसी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, या महज इस फाइल को भी मन्नो मट्टी के नीचे दबाकर हक़ायक़ को दफन कर दिया जाता है। जहां लोग आग से झुलस के मर गए थे वहां ये फाइल भी झुलस जाती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मुझे आपसे ही बातें करनी है, आपकी ही बातें करनी है। उज़ैर बलोच नाम का शख्स पकड़ा जाता है जो शहर कराची में इंसानों को कत्ल करता है, उजरती कातल है और बेशुमार इल्ज़ाम आता है इससे भी संगीन उस पर। वो इंसानों को उठाता है, अगवा करता है तावान के लिए, मुख्तलिफ वजह, दुश्मनियों की वजह से, और उनके सर तन से जुदा करके उनके साथ फुटबॉल खेलता है। वो अरसा दराज से सरकारी इदारों की तवील में है, पुलिस के पास है, हुकूमत सिंध के पास आई है।
लोग चीख उठे कि इसके हकायक लाएं। अगर इसने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है, करवाया है, उनके सर तन से जुदा किए हैं, गोलियां मारे हैं, उनके इंसानी अज़ा को फेंक दिया है, तो इसको सजा दे। लेकिन आज तक किसी ने इसको सजा नहीं दी। सब बेगुनाह, सब गुनाहगार, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े शख्सियात हैं, किसी एक को सजा नहीं दी गई। अब सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि उसकी जो तफ्तीश इंक्वायरी रिपोर्ट है उज़ैर बलोच के बारे में, इसे पब्लिक किया जाए। उस रिपोर्ट में आपके हुक्मरान शामिल हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, जिन्हें आप अपना मसीहा कहते हैं, जो स्टेज पर आके कहते हैं हम आपके लिए हैं, हम आपके दुख के साथी हैं। उस उज़ैर बलोच ने इंकशाफत की हैं किस किस बड़ी सियासी और हुक्मरानी, साहब का हुक्मरानी या मौजूदा हुक्मरानी शख्सियात के कहने पर वो इंसानों को कत्ल करता था, तावान लेता था। बल्दिया फैक्ट्री कराची में सैकड़ों लोग मार दिए गए, जला के झुलस दिए गए, किसी एक बंदे को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो सब आपके हाकम होने के दावेदार हैं। वो आपका दर्द बांटने के दावे करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, लेकिन आप उनके बयानों में आकर अपनी ज़िंदगी उनके हाथों में दे देते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी को कभी गोली की नज़र हो जाती है, कभी आग की नज़र हो जाती है, कभी हादसे की नज़र हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए है। इस वतन अजीज़ में मीडिया का रोल भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत कहती है फलां एंकर को फलां जगह ना जाने दो, फलां लफ्ज़ ना लिखो। आज तक आप तक सच पहुंचाना पुल सरात को अबूर करने से मुतरादिफ है। हर ताकतवर कहता है सच वो है जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी मर्जी है। अगर आपके मसाइल आप तक लाए जाएं कि लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, बिजली 32-35 रुपये यूनिट हो गई है, गैस आती नहीं है, एक गरीब आदमी जो एक कमरे में रहता है उसका 5,000 बिल आ जाता है, तो उसका सारा महीना कर्जों में मकरूज गुजर जाता है। लेकिन हुक्मरान कहते हैं महंगाई से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज कहना है मुझे पता ही नहीं चला कि मुल्क में इतनी महंगाई हो गई, मुझे अंधेरे में रखा गया। वज़ीर आज़म साहब आप रोशनी में आए, अवामी हक़ाइक़ जाने, आवाम की बेहतरी के लिए आपको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार सौंपा है, और इस इक़्तिदार का जितना भी अरसा आपके पास रहता है इसको रोज़े इशर वाले दिन जवाब देना है। आपके से पहले के हुक्मरानों ने जुल्म किए, करप्शन की, नाइंसाफ़ी की, लेकिन उन सब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, क्योंकि सदा बादशाही अल्लाह बादशाह के घर में है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन न जाने कब कायदे आज़म जैसा लीडर आएगा जब आपको, हम सब को, पूरे पाकिस्तान के एक एक अवाम को जो मिनॉरिटी में है उनको भी इंसाफ मिलेगा, उनको भी, बच्चों को भी वही तालीम मिलेगी जो इन ताकतवरों के बच्चों को मिलती है। आज हस्पतालों में चले जाए तो ना बेड है, ना डॉक्टर है, ना मेडिसन है। कोई एक ऐसा स्कूल नहीं जहां कोई बड़ा आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। इनके स्कूल इस मुल्क के जो माफिया का है, कुछ माफिया का है, जिसमें 45,000 फर्स्ट क्लास की, प्राइमरी की या फर्स्ट सेकंड की जमात की बच्चों की 45-50,000 फीस है। और इस मुल्क में सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक 70% से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे रहती है कि उनकी 15,000 से भी कम सैलरी है। नाज़रीन, अपने हकूक़ के लिए उठें। हुकूमतों के वज़रा या वज़ीर आज़म के नेम प्लेट बदल से कुछ नहीं होगा। असल हमदर्द आपका वो होगा जो आपके लिए इंसाफ मुहैया करेगा। सुप्रीम कोर्ट किस किस केस में जाए, आखिर हुकूमतें किस लिए बनती हैं, इनका अरबों रुपये बजट है। कोई अदारा भी इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो अफसरों की याशी के लिए या उनकी आसाइशों के लिए हो। उसका हर अदारे का मकसद है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। लेकिन बदकिस्मती है, इस मुल्क में बारिश हो तो गरीब की झोंपड़ी बह जाती है, गरीब की छत टपकने लग पड़ती है, और ताकतवर आदमी महलों में बैठ के शीशे वाले कमरों में कॉफ़ी पी रहे होते हैं। गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठता है और उसे मजदूरी देने के लिए कोई नहीं आता, और भूख से मर रहा होता है। ईद पे बच्चों को मिलने नहीं जाता कि नए कपड़े कहाँ से लेके दूँ। हमारे बहुत सारे हुक्मरान आए और आकर चले गए,
हर एक ने हमें बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। हम समझते रहे ये हुक्मरान आया तो आम शहरियों के हकूक बेहतर होंगे। ये जो आपको आपके हकूक नहीं देते, ये आइन तोड़ते हैं। मुझे किसी एक फ़र्द से शिकायत नहीं, किसी एक जमात से नहीं। मेरा फ़र्ज़ ये है मैं किसी एक जमात की तर्जमानी की बजाय जो ये कर रहे हैं आप तक लाऊं। इमरान खान साहब मैं जानता हूं कि ईमानदार आदमी है, लेकिन क्यों नाहल टीम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? क्यों ऐसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनके आगे बेबस हो गए हैं? क्यों ऐसे माफिया के आगे बेबस हो गए हैं कि आटा 40 से 70 गया तो नहीं पकड़ सके, चीनी 70 से 75 85 80 तक चले गई, नहीं पकड़ सके। नाजरीन, जिस मुल्क में माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन नहीं हो सकता। जहाँ अमन नहीं होता वहाँ अनारकी होती है, जहाँ अनारकी होती है वहाँ तबाही हो जाती है। अल्लाह का भी हुक्म है कि बेहतरी के लिए काम करो। मुझे यकीन है हमारी हुकूमत और अपोजिशन अपने मफाद को, अपने मफादात को एक तरफ रख के मुल्की मफाद में काम करेंगे। अगर इन्होंने मुल्की मफाद में काम ना किया तो डर मैं उस वक़्त से रहा हूँ जिस वक़्त आम शहरी पेट की भूख और लिबास की वजह से सड़कों पर ना आ जाए। नादरीन, बातें बहुत सी करनी है लेकिन आगे ही आपका ज़्यादा वक्त ले लिया। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। अपने अपने अहले खाना, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी बेहतरी सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।